हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हमारे पास एक कंप्लेन आया था। मैंने 2 साल पहले 90-440 का स्टेबलाइजर एक पार्टी को असेंबल करके दिया था। तो उसमें 2-4 दिन से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। और प्रॉब्लम क्या है ये तो जाने के बाद पता चलेगा। और पार्टी का कहना है कि स्टेबलाइजर घर पे लाइन आउट नहीं कर रहा। और वो स्टेबलाइजर जो है वो फुल्ली डिजिटल तरीके का है, उसमें बहुत सारा सिस्टम लगा हुआ है। वहाँ पे कुछ मिस्त्री लोग आए थे मगर वो उनसे हैंडल नहीं हुआ और लाइन आउट नहीं कर पाया। तो चलते हैं, देखते हैं कि उसमें स्टेबलाइजर में प्रॉब्लम क्या है। साइट तो थोड़ा काफ़ी दूर है, लगभग मेरे घर से 25 किलोमीटर के आसपास होगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं स्टेबलाइजर में प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को दिखाते हैं, उसका सलूशन करते हैं। हम लोग अपना स्कूटी स्टार्ट करते हैं, स्कूटी से ही चलते हैं। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बारिश हुआ है और काफ़ी अच्छा खासा बारिश हुआ है। मैं भी थोड़ा एक जगह फंस गया था बारिश में। अब बारिश छूटा है तो हम फिर से निकले हैं जाने के लिए। बारिश होने के बाद देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो गया है। ये देख सकते हैं, ये रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे। और ये तो अभी बंद नहीं है, हम लोगों को जाना है। इससे आगे भी एक रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे, जिस हिसाब से पार्टी ने हम लोगों का ये लोकेशन बताया है। तो और आगे है थोड़ा, तो आगे चलते हैं। एक और रेलवे क्रॉसिंग हम लोग दिखा है, यहीं से हम लोगों को जाना है। पार्टी ने कहा था कि जब सेकंड रेलवे क्रॉसिंग आएगा तो आपको वहाँ से बाएं लेना है। तो बाएं तो यही रास्ता गया हुआ है, इसी में चलते हैं। आगे जाके पार्टी को फ़ोन करेंगे। यहाँ से तो पता नहीं चल पा रहा है कि किधर जाना है, तो एक बार पार्टी को कॉल कर लेते हैं। हम पार्टी को फ़ोन करने ही वाले थे कि पार्टी ने हमें ही कॉल कर दिया और बता दिया कि आप लोगों को किधर से आना है। और शायद वो बोले हैं कि हम रास्ता में ही खड़े हैं, आप आगे आइए। तो आगे चलते हैं। किधर जाना है? साइड पहुंच गए हैं, अब देखते हैं क्या हुआ है। फिर से अभी बारिश चालू हो गया। कॉल वगैरह से सारा कुछ दिखा लिए? हाँ, सब दिखा दिए। कहाँ पे रखा हुआ है स्टेबलाइजर? वो खड़ी है। ये वाला है। लाइन ऑन करिए जरा, देखें। क्या है कि वहाँ दोनों जैसे ठीक है भैया। ऑन किए हैं? हाँ? ऑन किए? नहीं बैठे 440 में डाले। डालिए। ठीक है, काटिए। जबकि वहाँ आप लोग को हम टेस्ट करके दिखा दिए थे, फिर भी अब यहाँ होता है सही कि सुबह ठीक चलता है, सुबह भी ड्रामा करता है, नहीं चलता ठीक है। अब फिर जाके जब रात में होता और ड्रामा करने लगता है, बंद हो जाता है। वहाँ बंद हो जाता है। अच्छा, नहीं होगा तो हम इसको यहीं के हिसाब से सेट कर देंगे। वो देखिए, अगर प्रॉब्लम इसको कुछ लगेगा ना, स्टेबलाइजर का फंक्शन ही है कि अगर इसको कोई प्रॉब्लम लगेगा वो लाइन ही आउट नहीं करेगा, ये जान लीजिए। हम उस दिन भी आपको ये बात समझा। और ये जो तार आप लगाए हुए हैं, हम तार पिछला बार भी बोल के गए थे इसको चेंज करिए। इतना हैवी स्टेबलाइजर में इतना पतला वायर नहीं चलेगा। कम से कम 6 mm का वायर भी मंगवा देते हैं, मालूम नहीं है।
जैसे आप बोल रहे थे कि हाई करंट बता रहा है, इनपुट अभी बता रहा है 292, टाइमर भी चल रहा है। कल तो वीडियो कॉलिंग में आपको तो दिखला दिए थे लास्ट में डायरेक्ट करके एकदम। लाइन भी आउट किया, आउटपुट दे रहा 224। या तो कनेक्शन करने में कुछ ही करता होगा। देखिए किसी को गलत नहीं ना बोल सकते हैं। टू 96 है इनपुट। आउटपुट तो ये मतलब इधर से जो ये आ रहा है रिटर्निंग में ना 440 जब चल रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे मीटर बता रहा है। लाइन आउट हो गया, 226 वोल्ट आउटपुट है, इनपुट है 295 है। घर पे देखिए लाइन आउट हुआ है। $300 इनपुट है, 007 पॉइंट अभी एम्पियर है, ज़्यादा लोड नहीं है अभी। मोटर चल दे पानी वाला मोटर। हाँ चालू करिए, सारा चीज़ का लोड दीजिए। नहीं ये तो फिर करता हुआ भैया, जब अभी तक लोड दे रहे हैं समझे, तो वोल्टेज के एम्पियर कम हो जाएंगे। हमारा स्टेबलाइजर 9.6 एम्पियर अभी लोड खा रहा है और इनपुट वोल्टेज 285 है, आउटपुट 216 है। काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। पता नहीं क्यों यहाँ पे भाई मिस्त्री भाई लोग बोल रहे थे कि कोई प्रॉब्लम है स्टेबलाइजर में, हो रहा था ना। अरे तो मैं तो हम लोग 220 चलाते नहीं, इसी में दिक्कत है। मेरे जैसे पहले आप बोल रहे थे ना 220 में ऐसा वर्क करता है। इनपुट तो भी ठीक है आप लोग का है, तो इसमें नहीं चलता है, मतलब मशीन वगैरह लोड देते हैं तो ट्रिप कर जाता होगा। इसमें ना 220 में कल तो इसमें था ही नहीं मेरा। तो कल 220 आप कर रहे थे तो भी ये काम नहीं कर रहा था। कल ये भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा हो नहीं सकता अभी आखिर हम आके कुछ तो नहीं किए। हाँ, वही तो हम भी देख रहे हैं। अभी आपका 213 वोल्ट स्टेबलाइजर बना के दे रहा है। अब आप मशीन चालू करिए तो 1 एम्पियर अभी करंट खा रहा 1.7 एम्पियर। मोटर चल चालू करके देखिए, क्योंकि बरसात में जहाँ पे मतलब एकदम न्यूट्रल ना के बराबर भी रहता है वहाँ अच्छा काम करने लगता है। तो उतना वोल्टेज आता है, उसका अर्थिंग बढ़िया मिलता हाँ है। क्योंकि पानी ज़मीन में भीगता है, अर्थिंग अच्छा मिलता है। चालू हो गया 18 एम्पियर, वोल्टेज ठीक बता रहा है। चालू हुआ मशीन, पानी दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोड खा है। उन चीज़ और कुछ चल रहा है क्या? और कुछ चल रहा है? कितना HP का मशीन लगा हुआ है? मैं भी मालूम नहीं, मार्क्स पे लगाया था। स्टेबलाइजर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। फैन चल रहा बस अंदर का, पानी नहीं चल रहा है? पानी नहीं चल रहा। चल रहा है पानी। कितना HP का मशीन लगा? अब बताइए कि इसमें क्या करें। स्टेबलाइजर तो अच्छा वर्क कर रहा है। इन आपका 220 में भी दिखा दे, 440 में भी दिखा दे रहा है। देखिए आप क्या चले जाइए। हम आपको पहले बताए थे ऐसा चीज़ है, सबको लूज कनेक्शन नहीं चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने तो स्टेबलाइजर को चेक किया और हमारा स्टेबलाइजर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकला। प्रॉब्लम जो मिस्त्री भाई काम करने आए थे शायद वो सही से कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से शायद वो स्टेबलाइजर सही से वर्क नहीं कर रहा था। हम लोग गए तो देखे किसी तरीके का कोई भी स्टेबलाइजर में प्रॉब्लम नहीं था। पार्टी ने वीडियो कॉल करके दिखाया था तो हम उसी समय बता दिए थे कि इसी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, स्टेबलाइजर में कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मिस्त्री भाई साहब नहीं सुधार पाए उसको, तब हमें आना पड़ा और फाइनली हमारा स्टेबलाइजर सही था और वर्क अच्छे से करने लगा। पार्टी को हम 220 और 440 दोनों में वर्क करके दिखा दिए और अब हम वहाँ से निकल गए हैं और अब चलते हैं अपने घर की ओर। आप लोग को आते समय बताए थे कि ये वाला जो रेलवे क्रॉसिंग है ये हमेशा बंद रहता है। पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मालवाहक जो ट्रेन होता है उसका ज़्यादा आवागमन होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाम रहता है। हमेशा ये फाटक ज़्यादातर बंद ही रहता है। मेरे लिए तो सही था क्योंकि मुझे उस तरफ नहीं जाना था, मुझे उसका अपोजिट आना था, इसी वजह से, वरना हमें वहाँ पर मुझे भी रुकना पड़ता।
अब हम निकल दिए अपने घर की ओर, चलते हैं और आप लोग को बीच बीच का नज़ारा भी दिखाएंगे। अब दोपहर का लगभग 2:30 बज गया है और भूख भी लग रहा है और यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा खाने को। अगर कुछ दिखेगा तो हम लोग रुक के खा लेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है खाने को, या फिर भूखे ही घर जाना पड़ेगा, या कहीं पे कुछ दिखेगा तो हम लोग खाने के लिए रुकेंगे। अब हम लोग टाउन की तरफ जा रहे हैं, तो अब यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग को हेलमेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के बाद आगे 4 लेन चालू हो जाता है और 4 लेन में कभी भी प्रशासन वाले रोक लेते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी के पर्पज़ से और प्रशासन के डर से हम लोग हेलमेट लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग 4 लेन चलेंगे। तो हम हेलमेट पहन लिए हैं और अब यहाँ से 4 लेन चलेंगे, क्योंकि रामगढ़ जाने के लिए अब हमको 4 लेन पकड़ना पड़ेगा। तब हम लोग हाईवे में आ गए हैं और जाने के बाद हम लोग इस हाईवे को छोड़ देंगे और रामगढ़ टाउन एंटर करने के लिए हम लोग सिंगल रोड पकड़ेंगे, क्योंकि ये हाईवे सीधा रांची की ओर चला जाएगा। तो आगे से हम लोग को ये हाईवे छोड़ना है। तो रामगढ़ का टाउन चालू हो जाता है और ये जो सीधा हाईवे है ये रांची चला जाएगा यहाँ से, इसको बाईपास हम लोग बोलते हैं। देख सकते हैं लिखा हुआ है नगर पालिका क्षेत्र में आपका स्वागत है। तो अब हम घर आ चुके हैं और रास्ते में तो काफ़ी ज़ोर से भूख लगा हुआ था हम लोगों को, लेकिन मौसम ख़राब था, कभी भी बारिश हो सकता था। आज हम लोग रेनकोट लेकर के नहीं गए थे, इसी वजह से हम लोग रास्ते में कहीं रुके नहीं। हम लोग घर की ओर आना ज़्यादा ज़रूरी समझे। तो वैसे भी अब घर आ गए हैं तो घर पे ही खाना खा लेंगे। और खाना खाने के बाद एक हम लोगों का बगल में ही साइट था जहाँ पे टैंक फिटिंग का काम चल रहा था, तो थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग अब साइट चलेंगे और वहाँ पे कुछ काम अपना कर लेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।